आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ का फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। 11 जुलाई को आर्टिकल 370-35A पर सुनील डिम्पल हर किसी से जम्मू व कश्मीर की सियासत क़यादत से अपील करता है कि मुतअद्दिद तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35A जम्मू व कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के साथ साथ महाराजा हरी सिंह जी के ज़रिए हुकूमत हिंद के साथ अलहाक के दस्तावेज पर दस्तखत करे शुरू करने जा रहा है। इस मौके के ऊपर मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, सिविल सोसाइटी को, तमाम मजहबों के लोगों को, तमाम सियासी पॉलिटिकल नेताओं को, लीडर्स को, पार्टीज को एक वास्ता दे करके भगवान वाहेगुरु अल्लाह ताला, बावे वाली माता, वैष्णो देवी माता, दस्तगीर साहिब और तमाम मजहबों के लोगों को एक पैगाम भेज रहा हूं इसका वास्ता देकर के कि 11 जुलाई हमारे लिए एक ऐतिहासिक तारीख साबित हो सकती है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से 370 जब सुनवाई होगी तो यह फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में होगा। इसलिए हमें ये जंग सबको मिलकर के लड़नी है और सबको एक साथ होकर के अच्छे तरीके से इसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करनी है। और मैं वास्ता देता हूं भगवान का, वाहेगुरु अल्लाह ताला, दस्तगीर साहब, माता वैष्णो देवी और बावे वाली माता का। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, उन तमाम पॉलिटिकल नेताओं को ये बोलूंगा जिनको इस समय जागरूक होना चाहिए, जो 370 के ऊपर इतनी खुल करके बयानबाजी करते थे, अभी वो कुछ खामोश, छुपे छुपे से चुप खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं इसका आपको बता देता हूं कि अगर 370 की सुनवाई में भगवान ना करे, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अल्लाह ताला, वाहेगुरु भगवान मौका देता है और अब पाप का, बेइंसाफी का, झूठ का घड़ा जो है वो भर गया है। इसीलिए भगवान ने, अल्लाह ताला ने, खुदा ने ये मौका दिया है आपको कि इस 370 को 11 जुलाई को इसकी सुनवाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और साथ में मैं इन तमाम पॉलिटिकल नेताओं को यह कह देना चाहता हूं, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और शाह फैजल। अरे शाह फैजल, आपके लिए क्या है? आपने ये क्यों धोखा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दिया? पहले आपने उन्हें गुमराह किया, अब आप बीजेपी के एजेंट बन करके इसमें भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर रहे हैं। आपने मुवक्किफ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुवक्किफ कमजोर नहीं होगा। शाह फैजल, आपने पैसा इकट्ठा करना था, लोगों को धोखा देना था, और हकीकत यह है कि आप जम्मू कश्मीर सरजमी के औलाद बेटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को, अपने बुजुर्गों के फैसले के खिलाफ चल करके आप ये पिटीशन वापस ले रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहूंगा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को कि अगर इसमें 370 के फैसला हमारे हक में नहीं आया तो ये जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, आपकी लीडरी, सियासत सब खत्म हो जाएगी। ना रियासत रहेगी, ना सियासत रहेगी और ना आपकी विरासत रहेगी। मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आप 370 का दावा करते हैं, अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करें। मैं वकीलों से भी यह गुजारिश करूंगा, जम्मू बार एसोसिएशन के से और कश्मीर की बार एसोसिएशन के भी आपका भी दायित्व बनता है। और फिर गुलाम नबी आजाद और ऊपर से मुजफ्फर बेग साहब, आप क्या पद्म विभूषण लेकर के खामोश हो गए? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती मुजफ्फर बेग?
कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और 370 की पैरवी करें और जंग लड़ें? क्या गुलाम नबी आजाद साहब आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप 370? आप तो पद्म विभूषण लेकर के शाह फैजल की तरह खामोश होकर के बैठ गए, और उसके बाद फिर अल्ताफ बुखारी साहब आपने कहा था कि आप महंगे से महंगा वकील करेंगे, तो अब आपके महंगे से महंगे वकील की जरूरत है रियासत को, आप खड़े कीजिए। अब उसके बाद मैं आपको ये चुका दे दो चाहता हूं, जम्मू के लोगों को भी मैं ये कहूंगा और मीडिया से भी कहूंगा, 1,30,00,000 आवाम के साथ साथ हर नौजवान की, मीडिया, सिविल सोसाइटी, वकील साहिबान, व्यापारियों की, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इसको एक जन आंदोलन बना दें 370 को। क्योंकि हमारे महाराजा जी हमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ करके गए थे, और आज उन्हीं इल्हाक की शर्तों को 370 35 को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा कि आप जो छुप छुप के मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आप भी सामने आइए। और जम्मू के संगठनों को भी मैं ये कहूंगा, जो जम्मू के संगठन है या पार्टियां हैं जो अलग जम्मू की राज्य की मांग करते हैं, आप गलत कर रहे हो भाई। हमारे बुजुर्ग हमको इतनी बड़ी वो देकर के गए थे, विरासत देकर के गए थे। इसलिए मैं इस आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम मजहबों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी, कोई भी पीछे ना रहे, एक साथ हो जाएं। 370 हमको लेना है, अपनी रियासत, आइडेंटिटी, कल्चर, वजूद, इतिहास को बचाना है। और डोगरे भराएंगी भी मैं एक संदेश पे जाना, तुस दसो जम्मू दे डोगरे हो, जम्मू क्षेत्र दे डोगरे हो, इन्हें लोकें सानू 5 अगस्त की भी बेवकूफ बनाया, ढोल बजाइए, मिठाइयां बंडिए, लड्डू बंडिए, 9 साल के ऊपर भी सानू ढोल बजाइए, मिठाइयां बंडिए और जश्न मनाइए, सानू साड़ी गुरबत का मजाक करा दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो जम्मू के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर कहते हैं, बिजली के किराए नहीं देते, टैक्स नहीं देते, हमको चोर ठहरा दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी रियासत बेच दी, जम्मू कश्मीर बेच दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दिए। डोगरे की क्या लबा? मैं अज जम्मू के डोगरे लोग ही पूछना कि 5 अगस्त 2019 के बाद इल्हाक की शर्तां तोड़ने के बाद सानू के लबा? बेरोजगारी, साढ़े बच्चे बेरोजगार होई है, कारोबार साढ़े ठप होई है, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, पता नहीं बच्चे की नौकरियां तक कर नहीं। इसलिए मैं जम्मू के लोगों की भी गलाना कि एक साथ हो जाओ। और तमाम लीडरों को मैं ये आगाह कर रहा हूं कि अगर इस समय आप इकट्ठे नहीं हुए और अगर फैसला आपके हक में 370 का नहीं आया, तो जो चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, किसी के ख्वाब और आपकी लीडरी भी बेकार जाएगी। रियासत का वजूद तो खत्म आप करवा दोगे, इतिहास खत्म करवा दोगे, लेकिन इतिहास आपको खत्म कर देगा, आपकी दावेदारियों को, चीफ मिनिस्टर के दावे को, और जितने भी आप दावे करते हैं मुख्यमंत्री बनने के, आपकी लीडरी तक खत्म हो जाएगा, आपका वजूद तक, आपकी पहचान तक हट जाएगी। इसलिए पहचान को बचाने के लिए 11 जुलाई 370 हमें वापस लेना है। ये 1,30,00,000 अवाम की आवाज है और मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का इल्हाक की शर्तें सब वापस लेनी है। इसलिए मैं वास्ता देता हूं आपको कि इकट्ठे हो जाइए और ये जंग इकट्ठे होकर के लड़िए। धन्यवाद।